So very good morning to you all. And today we will study topic human eye. Okay. In last class we have discussed about the human eye. Okay. Human eye discuss किए थे ना बच्चे? तो वही हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड को। और उसमें हमने एक जहां तक मुझे याद आ रहा है कि परसिस्टेंस ऑफ विजन शायद हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या क्या पढ़ाएंगे? अरे कौन बोल रही है? ये कौन बच्ची है? वेरी गुड खुशी कि आपको ये याद है कि मैं आज क्या पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे बच्चे हैं उनको ये ध्यान नहीं होगा। क्या बाकी को याद था ये बात कि मैं आज एकोमोडेशन पढ़ाऊंगा? ये भी सोच रहा है कि याद है। अच्छा कोई बात। देखो, पावर ऑफ एकोमोडेशन आप पहले इसका ऐसे समझिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एकोमोडेशन। ऐसे जनरल भाषा में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एकोमोडेशन। बहुत जगह आप सुनते होंगे कि देखो भाई इसको सीट दे दो, जरा एकोमोडेट कर दो, यानी सुविधा, है ना। एकोमोडेशन चार्ट बहुत जगह होटल वगैरह में लगता है कि आपको क्या क्या सुविधाएं दी गई। तो भाई हमारी आंखों में क्या सुविधा है? तो हमारी आंखों में सुविधा मैं बताता हूं। देखिए, आप जो अभी मोबाइल यूज करते हैं उसमें जहां तक लगता है मुझे, इट इज वेरी टू यूज। इट कैन बी अ स्नैप बाय 2 years चाइल्ड ऑल्सो। ओके, एक 2 साल का छोटा बच्चा भी मोबाइल से फोटो खींच सकता है, क्योंकि वो देख रहा है कि एक स्विच है, हाईलाइटेड रहता है, इसको दबा देते हैं जो हमारे पापा मम्मी या भैया दीदी। लेकिन पहले जो कैमरा या अभी भी जो फोटोग्राफर के पास कैमरा होता है उसमें आप देखिएगा कि जूम लगा रहता है। और पहले जो हम लोग भी इस्तेमाल करते थे फोटो कैमरा, उसमें हम लोग को एडजस्ट करना पड़ता था। ठीक है, अगर वहां हमको एक बिल्डिंग की फोटो खींचनी है तो फिर उसको ऐसे ऐसे एडजस्ट करते थे। वो एडजस्ट क्या करते थे? एक्चुअली फोकल लेंथ मेंटेन करते थे, यानी उस ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो हमारे कैमरा में बने। कैमरा में जैसे आंख में बोले थे ना रेटिना होता है जहां इमेज बनता है, उसी तरह जस्ट कैमरा का भी स्ट्रक्चर होता है कि ये जैसे लेंस हमारे आंखों में होता है वैसे कैमरा में आगे में लेंस रहता है, पीछे में जैसे हमारे आंखों में रेटिना होता है जहां इमेज बनता है, वैसे ही कैमरा में पीछे में इमेज बनता है। और पहले रील हुआ करता था, वो रील में इमेज आ जाता था, उसको हम लोग फिर स्टूडियो में जाकर डेवलप कराते थे, साफ कराते थे। क्या ऐसा कोई बच्चा किया है कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस? डिजिटल कैमरा नहीं बाबू, डिजिटल कैमरा नहीं मैं बात कर रहा हूँ, रील जिसमें लगता। अच्छा, ओ एसएलआर में ऐसा होता है, रील लगता है? हाँ, तो वो नहीं, वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रील की बात कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि आज जो आप लोग ऐसे वैसे मुंह इधर उधर कर कर जो फोटो खींचते हैं। हेलो, फ्रीज हो गया है लगता है मेरा। हाँ ठीक है। हाँ, तो आज
क्या है, सब लोग अपना फोटो खींचने में व्यस्त है। शादी ब्याह में भी जा रहा है तो दूल्हे दुल्हन का नहीं खींच के अपना ही खींच रहा है ना। लेकिन पहले मुझे याद है हम लोग के टाइम में यदि कोई कैमरा लेके अगर चल रहा है तो बड़ा वैल्यू होता था उसका, और सब लोग जहां भी वो मूव करता था अपना कैमरा, सब लोग अपना मुंह लगा देते कि मेरा खींच। लेकिन वो खींच नहीं पाता था, इसलिए क्योंकि सिर्फ एक रील में 36 फोटो ही खींचा जाता था। ठीक, और बड़ा मुश्किल होता था वो फोटो खींचना, बहुत मुश्किल होता था। अगर फिर साफ कराने गए स्टूडियो में, स्टूडियो वाला बोलता था देखिए इसमें लाइट ज्यादा पड़ गया है, इसमें ये हो गया, इसमें दिस दैट फलाना फलाना। पता चलता था कि गए 36 खिंचवा के और निकला मात्र 20। ये होता था। हाँ 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 हाँ, छोटा एल्बम। आजकल तो खाली फोटो खिंचाता है, स्नैप पे थोड़ा ही आता है, मोबाइल में बस रहा है। हाँ हाँ, गूगल, इसलिए गूगल वाला भी नियम बना दिया कि इतना ज्यादा जीबी से स्टोर कीजिएगा तो पैसा लगेगा। तो हाँ हाँ, तो वो कैमरा की मैं बात कर रहा हूँ। आज के कैमरा की मैं बात कर नहीं रहा हूँ। आज के कैमरा में कोई आर्ट नहीं। तो एक्चुअली अगर आई इन जस्ट, या मैं कहूँ कि प्रीवियस कैमरा was working as human eye। जैसे हमारे आंखों में उल्टा इमेज बनता है, शायद कुछ बच्चे को नहीं मालूम होगा, या आंखों में उल्टा इमेज बनता है, ब्रेन उसको सीधा करता है, समझता है। उसी तरह इस कैमरा में भी किसी का फोटो खींच रहे हैं तो उल्टा बनेगा, लेकिन फोटो खिंचा जाए उसके बाद उल्टा क्या सीधा, उल्टा है तो ऐसे करके देख लेंगे, है ना। तो उस कैमरा की मैं बात कर रहा हूं। उस कैमरा में बड़ा मुश्किल होता था कि अगर दूर का मैं खींच रहा हूं और तुरंत एक व्यक्ति आके कहे मेरा फोटो खींच, तो जैसे उसके ऊपर कैमरा फोकस करते थे एकदम हिलता था कैमरा का फोटो उस पे, और फिर उसको एडजस्ट करना पड़ता। क्यों? फोकल लेंथ एडजस्ट करते थे ताकि उस व्यक्ति का इमेज क्या बने, कैमरा के लेंस के फोकस पे बने जो यहां पर हो। ओके, ये हाँ, इमेज उल्टा अगर देख ही रहे हो उल्टा, तो उसका आंख में क्या बनेगा, बोलो जल्दी। सीधा। अब ब्रेन फिर उसको क्या दिखाएगा, तो उल्टा उल्टा ही ना दिखेगा, समझा। आंख में एक स्टेप अपोजिट होता है, अब ब्रेन उसको वही करता है जो हकीकत में है। ओके मेरे प्यारे बच्चे, इतना तुम लोग को प्यारे प्यारे बच्चे बोलते हैं तो भी रिस्पॉन्स नहीं देता यार। निमेश कुमार हमारे बीच आए हैं बहुत देर से। आज तो बड़ा अच्छा है, एक बच्चा बताया, मैंने उससे पूछा, 11 का बच्चा था, मैंने पूछा टेस्ट क्यों नहीं दिया बच्चा, तो सर संडे को मेरा जियो नेटवर्क नहीं पकड़ता है। वाह, ये अच्छा एक सिचुएशनल नेटवर्क हुआ नहीं। तुम लोग के साथ भी ऐसा होता है क्या बच्चे? हाँ, वो बोला मेरा संडे को नहीं पकड़ता है, सोचो। हाँ, तो देखिए, हाँ, तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि उस कैमरा से फोटो खींचना बड़ा मुश्किल होता था, उधर तो ठीक, इधर, या अभी का ही डिजिटल कैमरा ले लो, तो मुझे जहां तक अनुभव है, हो सकता है वो पुराना पड़ गया हो, तो उसमें भी मैं खींचता था
तो अगर दूर का खींचता हूँ और तुरंत इधर का होता हूँ तो थोड़ा देर तक इमेज जो है वो शेकिंग करता है, हिलता है। क्या है कि नहीं ऐसा बात? ओ, तुम लोग के पास एडवांस कैमरा हो, मेरा थोड़ा पुराना पड़ गया है, 2000 हो सकता है 13-14 का है, तो अब हो सकता है। लेकिन हमारी आंखों में ऐसा होता है कि कभी मैं एकदम खूब दूर देख रहा हूं और तो दिख रहा है ठीक से, और जैसे ही नजदीक देख रहा हूं तो थोड़ा देर के बाद फोकसिंग कर पाता हूं। ऐसा नहीं होता, होता है ऐसा नहीं। ब्लैक वाली बात दूसरी हो गई, ब्लैक में मैं नहीं बोल रहा हूँ, ब्लैक नहीं बोल रहा हूँ, ब्लैक तो आइरिस का कॉन्सेप्ट है। मेरा कहना है कि मान लीजिए निर्मल कुमार लास्ट बेंच में बैठे हुए हैं, ठीक है, और निमेश कुमार फर्स्ट बेंच में बैठे हुए हैं, एक ही रूम में सेम लाइट। अंधेरा अंधेरा की बात नहीं करो, अंधेरा वगैरह का आइरिस से कॉन्सेप्ट। तो यदि मैं पिछले बेंच में बैठे हुए निर्मल कुमार को देखा और तुरंत मैं निमेश कुमार को देखूंगा, तो क्या थोड़ा देर तक मेरा आंख डगमगाते रहेगा, एडजस्ट करेगा निमेश को देखने के लिए, कि तुरंत निमेश दिखेगा? तुरंत दिखेगा। हट, तुरंत नहीं दिखेगा तो आंख अपना दिखवाओ। समझ गया? कौन बोला तुरंत नहीं दिखेगा? हाँ, उसको आग जचवाना होगा। कहता है तुरंत नहीं दिखता है, जैसे लगता है अपना हर बेंच पे दोस्त को देखने के लिए टाइम लेता है इंसान। तब तो ये एक्चुअली क्यों होता है कि हमारे आंखों में, याद कीजिए मैंने आई जो बनाया था, याद है, ये कॉर्निया मैंने बोला था, ये लेंस बोला था, और ये सिलियरी मसल्स बोला था, याद कीजिए, सिलियरी मसल्स, याद है? ये सिलियरी मसल्स क्या करता है? फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। यानी आप दूर के चीज को भी देखते हैं तो इसका फोकसिंग यहां कराता है, और नजदीक भी देखते हैं तो इसका फोकसिंग वही कराता है। यानी सिलियरी मसल्स having the ability to adjust the focal length of eye lens. Okay, and due to this ability of ciliary muscles, a person can see comfortably nearby objects as well as far off. नजदीक को भी आराम से देख लेते हैं और दूर के चीजों को भी आसानी से देख लेते हैं, क्योंकि सिलियरी मसल क्या करता है? क्या करता है सिलियरी मसल? बोलो ना। Yes, and this ability is known as power of accommodation. समझे मेरे प्यारे बच्चे? वेरी गुड, सब मेरा बच्चा तेज है, सब पढ़ने में तेज है। बस ऑफलाइन में आता है तो थोड़ा भुला जाता है, ऑनलाइन में सब तेज है। ओके, इसमें सहमत हैं आप लोग, है ना? ऑनलाइन में तेज, ऑफलाइन में थोड़ा याद। अब तो मतलब कॉपी, जो टेस्ट कॉपी आती है वो तो खाली एक नजर देखना होता है, 10 या 9, 10 या 9, इतना मेरा बच्चा सकते है। गूगल काम नहीं करता है क्या किसी? डाउटनट। चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफेक्ट, डिफेक्ट ऑफ विजन। ठीक है, डिजीज नहीं, सबसे बड़ी बात, लाइन पे गौर कीजिएगा, डिजीज में नहीं पढ़ रहा,
वी आर स्टडिंग अबाउट डिफेक्ट। बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि दूर में, अब एकदम दूर नहीं, लेकिन हाँ एक मीडियम साइज का कमरा है और उसमें कैलेंडर लगा हुआ है, डेट बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन देखने में असुविधा हो रही। देखो कोई बच्चा लग रहा है कि उसको गर्मी लग रहा है ना? कौन है वो? समीर। क्या हुआ समीर, तुम्हें गर्मी लग रही है क्या? हो देखो, मैं बड़ा फ्रीली आप लोगों को पढ़ाता हूँ, ठीक है? मैं ये मान कर चलता हूँ कि आप लोग टीचर का रिगार्ड करते हैं, इसलिए मैं म्यूट वगैरह नहीं करता हूँ, इवन रिनेम का ऑप्शन भी नहीं चेंज किया, डिसेबल किया हूँ। तो कृपया ध्यान रखें भाई, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होता है ना? ओके, नाउ तो डिफेक्ट ऑफ विजन। एक तो मैंने कहा कि घर का कैलेंडर नहीं दिखने लगा, ये हो गया कि उस व्यक्ति को दूर का नहीं दिखता। एक बात अभी याद रखिएगा, दूर का नहीं दिखता है उसको बोलेंगे शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट, दूर, उल्टा। बाद में बताऊंगा कि उल्टा नाम नहीं है, एक्चुअली ठीक ही है, लेकिन याद रखने के लिए आप ध्यान रखें, दूर का नहीं दिखना नाम शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक, एक ये कंफ्यूजन दूर हो गया। दूसरा, मायोपिया बोलूं कि हाइपरमेट्रोपिया बोलूं, तो इसके लिए भी ट्रिक है। मायोपिया बड़ा छोटा में लिखाता है, तो मैंने शॉर्ट साइटेडनेस नाम बोला, दूसरा नाम मायोपिया छोटा। ओके, याद रहेगा? ओके। और कुछ लोग को देखिएगा, खासकर आप अपने दादा दादी को देखिएगा कि उनको यदि आप पेपर पढ़ने दे रहे हैं तो ऐसे नहीं करके पढ़ते हैं, ऐसे कर देते है ना? यानी वैसे व्यक्ति को नजदीक का नहीं दिख रहा। ठीक, नजदीक का नहीं दिख रहा है, नाम उल्टा करो, लॉन्ग, लॉन्ग साइटेड। ओके, लॉन्ग साइटेड। और नाम दो है हमारा, एक मायोपिया और दूसरा, बोलो, अरे बोलो, हाइपरमेट्रोपिया। ओके मेरे बच्चे, हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट, एक और डिफेक्ट है, दैट इज प्रेसबायोपिया। इसमें भी दूर का और नजदीक का नहीं दिखता है। ओके, लेकिन अब सवाल उठता है कि सर एक बार आप बोल दिए हाइपरमेट्रोपिया मीन्स लॉन्ग, यानी नजदीक का नहीं दिखे, मायोपिया यानी शॉर्ट साइटेडनेस, यानी दूर का नहीं दिखे, फिर आप बोल रहे हैं कि दूर का नजदीक का नहीं दिखे, उससे भी एक प्रेसबायोपिया भी बोलते हैं। ये क्या माजरा है सर? कोई बता सकता है? व्हाट इज द डिफरेंस? जैसे मान लिया प्रेसबायोपिया में क्या होता है कि उसको हो सकता है दूर का भी नहीं दिखे, नजदीक का भी नहीं दिखे, तो क्यों नहीं कहते हैं कि उसको मायोपिया भी हो गया, हाइपरमेट्रोपिया भी हो गया? या मेरा एक सवाल, मान लिया हमारे कोई बच्चे अभी चश्मा लगा रहे हैं, इट मीन्स उनको दूर का नहीं दिख रहा है, फिर बुढ़ापा तो आएगा ही भाई, कभी ना कभी, तो उनको नजदीक का भी नहीं दिखने लगेगा, तो क्या वो कहेंगे कि मुझे प्रेसबायोपिया हो गया? तो मैं बता देता हूं बच्चे, ये बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, ये दोनों जो डिफेक्ट है, ये आई लेंस का डिफेक्ट, particularly myopia and hypermetropia। ठीक,
मान लिया अभी आप युवा हैं, आपको दूर का नहीं दिख रहा है, हो सकता है ड्यू टू डिफेक्ट ऑफ आई लेंस व्हेन वी आर टेलिंग दिस दैट व्हाट माइयोपिया, आपका पावर माइनस में आ रहा हो और नजदीक में। लेकिन ओल्ड एज पर्सन बेचारा पहले तो स्वस्थ था, लेकिन अब देख रहा है कि ना दूर का दिख रहा है ना नजदीक का। if that defect is due to inability of ciliary muscle, then we will say it that the person is suffering from which disease? Presbyopia. Okay, मेरे बच्चे मेरे, only 23 students are participating till now. Very bad, very bad. प्रेसबायोपिया किसे कहेंगे? दूर का नहीं दिखे, नजदीक का नहीं दिखे, लेकिन ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ सिलियरी मसल। और यदि वो डिफेक्ट ऑफ आई लेंस हो तब दूर का नहीं दिखे तो शॉर्ट साइटेडनेस, दूसरा नाम मायोपिया। नजदीक का नहीं दिखे लॉन्ग साइटेडनेस, दूसरा नाम हाइपरमेट्रोपिया। ओके मेरे प्यारे बच्चे। क्या हुआ जी, हो गया? अब देखिए जरा हम लोग रे डायग्राम देखें भाई। आई लेंस के लिए बनाए हम लोग, देखा तो लगे हाथ एक हम लोग का जो नॉर्मल एबिलिटी है फॉर विजन है ना, विजन एबिलिटी क्या है वो पहले जान लें। नॉर्मल विजन, तो आज मैं आपको बता दे रहा हूं, दूर आप कितना भी देखिए, अगर आपका आंख ठीक है तो दिखेगा, ठीक है। और दूर देखने के लिए हमारे आंखों पे कोई स्ट्रेन नहीं है, ओके। यानी फार ऑफ डिस्टेंस अगर मैं बात करूं, फार ऑफ डिस्टेंस, फार ऑफ डिस्टेंस, तो वो आपका है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या है? जब मन करता है आसमान देखते हैं, जब मन करता है चांद देखते हैं, सूरज देखते हैं, सितारे देखते हैं, है ना जी? धीरज, और अब आइए नियर डिस्टेंस, नियर बाय डिस्टेंस। इसमें थोड़ा लिमिटेशन है, ये आप आज जान लो। घर में जब आप पढ़ें तो ज्यादा सिर को सटा के नहीं पढ़े बुक से, ठीक नहीं है, स्ट्रेन पड़ता है। नजदीक में आपको देखने का जो दूरी दिया गया है वो 25 सेंटीमीटर, यानी इससे ज्यादा नजदीक करके यदि आप देखते हैं या पढ़ते हैं, इट मीन्स यू आर सफरिंग फ्रॉम आई डिफेक्ट। ओके ओके मेरे बच्चे, 25 सेंटीमीटर। इसका एक और टर्म इस्तेमाल करते हैं 25 सेंटीमीटर, इसको बोलते हैं लिस्ट डिस्टेंस ऑफ distinct vision, okay, least distance of
डिस्टिंक्ट विजन। ओके मेरे बच्चे, कोई पूछेगा कि व्हाट इज द लेस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो आप उसे बताइएगा दैट इज 25 सेंटीमीटर। ओके 25 सेंटीमीटर। ठीक। अब आते हैं हम लोग इफेक्ट्स को डिटेल्स पर। फार ऑफ डिस्टेंस कितना है बच्चे हमारे विजन का? फार ऑफ डिस्टेंस कितना? ओहो, फार ऑफ इन्फिनिटी है, फार ऑफ इन्फिनिटी है, नियर बाय है 25 सेंटीमीटर। समझा? नियर बाय 20। चलिए देखा जाए, हम लोग देखते हैं मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस। देखिए ये एक स्वस्थ आंख है, मैंने ये लेंस बना दिया। ओके, और व्यक्ति का जो नॉर्मल विजन है किसी चीज को देखने के लिए, वो देख रहा है आराम से, है ना? ये रह गया, सेंट्रलाइज हुआ, फोकस हुआ। दिस इज ऑल्सो ये ओके। ओ ना ना, ये नॉर्मल विजन। यहां इमेज बनना जरूरी है। कहाँ? रेटिना पे, क्योंकि रेटिना पे बनेगा तभी आपके ब्रेन को मैसेज जाएगा। दिस इज नोन एज ऑप्टिक नर्व। ओके, दिस इज नोन एज ऑप्टिक नर्व। ये ब्रेन को मैसेज जाता है। ठीक, ये रेटिना। अब क्या हुआ, किसी व्यक्ति को दूर का नहीं दिखने लगा, उसके पीछे कारण होता क्या है दूर का नहीं दिखने का? कि मे बी क्या मस्ट बी, वो व्यक्ति का लेंस का जो कन्वर्जिंग पावर है वो बढ़ गया। बढ़ जाने से क्या होगा? कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाने से क्या होगा कि जो रेटिना पे इंटरसेक्ट होना चाहिए वो यहीं पे, ठीक, वो यहीं पे हो गया। और क्या होगा? ऐसा थोड़ा ही है कि आपको एकदम दिखना बंद हो जाता है, आपको थोड़ा वो ब्लड दिखता है, रेड दिखता है ना? तो ये क्यों हुआ? ड्यू टू व्हाट? इस लेंस का कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया। उसके पीछे एक कारण बोलता है कि एक तो हो जाता है कि आई बॉल टू लॉन्ग हो गया हो, ठीक है? और आई बॉल यदि लॉन्ग हो, आई बॉल मीन्स आगे वाला जो पार्ट है उसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं, वो अगर लॉन्ग हो जाएगा बच्चे, लॉन्ग इतना बड़ा हो गया, तो अब ये रेटिना और ये इसके बीच की दूरी बढ़ जाएगी, बढ़ेगी ना? ये कारण है। और दूसरा कारण हो गया कि फोकल लेंथ क्या हो गया? लेंस का डिक्रीज कर दिया।
मीन्स पावर ऑफ आई लेंस बढ़ गया। नहीं, आई लेंस का पावर बढ़ गया, इसका मतलब कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया। ये दो कारण है।